लेकर, और आज का जो मुद्दा है वो बिहार का तो मुद्दा है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जो है भारत के बहुत सारे राज्य में है, और ये मुद्दा जो है वो सवाल ज्यादा है हमारा। जानते हैं सब लोग जो है वो चाहे इलेक्शन हो चाहे शादी ब्याह हो, शादी ब्याह तक तो चलता है, लेकिन इलेक्शन में लोग जब वोट डालते समय जाति आते हैं तो बड़ा खराब लगता है। इससे बहुत सारा विकास का काम भी रुका रह जाता है। काहे कि आपका ध्यान जो है वो जाति पर से हटता नहीं है और विकास जो है रुका का रुका रह जाता है। तो आज हम एक सवाल पूछने वाले हैं अपनी जनता से कि क्या चुनाव के समय अपना जाति नहीं भूलिएगा। भैया यही बताइए कि क्या चुनाव के समय वोट डालते समय अपना जाति भूलिएगा कि नहीं? जाति मैटर नहीं करता है मैम। आज के टाइम में अब हम लोग को डेवलपमेंट देखना है। अगर जाति देखना होता तो जाति है तो बिहार को बर्बाद कर दिया। पूरा डेवलपमेंट को अगर कोई डिस्ट्रॉय किया है अभी तक तो जाति किया है। सब यहाँ जाति में बटा हुआ है। सबसे बड़ी बात है भैया, ये बताइए कि चुनाव आ रहा है, वोट डालते समय, वोट को डालते समय अपना जाति भूलिएगा कि नहीं भूलिएगा, सो बताइए। हम लोग भाजपा के सपोर्ट है। भाजपा के सपोर्टर हैं। हाँ। तो जाति के आधार पर वोट करते हैं कि बिना जाति के? नहीं, हम लोग नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं। नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं। तो आपका मान लिया जाए कि नेता अगर जाति का खड़ा होता है तो पहले उसको चुनते हैं कि बिना जाति देख ले नेता चुनते हैं? हम लोग देखिए वोट किसको भी देंगे, जादव को ही देंगे, जादव के देंगे। हाँ। बीजेपी जो भी कैंडिडेट खड़ा करता है हाँ। वो जादव से ही खड़ा करता क्यों आप क्यों उसको इतना पसंद करते हैं? हम लोग नरेंद्र मोदी को देखते हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट हाँ, करते हैं। नरेंद्र मोदी को। अच्छा ये बताइए भैया कि इलेक्शन के टाइम पे आप जाति अपना भूलिएगा कि नहीं भूलिएगा? देखिए, बात बिहार की जाए और जाति की ना की जाए, ऐसा संभव है ही नहीं। बिहार जो एक ऐसा राज्य है जहां एक पंचायती चुनाव का अगर जब वोट भी करना है तो उसमें सबसे पहले अपनी जात देखा जाता है। अगर हम छोटे से बड़े पैमाने पे ले जाएं, या तो लोकसभा हो या विधानसभा हो, कहीं ना कहीं हर जगह एक फैक्ट होता है घूम फिर के कि कहीं ना कहीं अपना जात आ जाता है। चुनाव से पहले जात के आदमी को हम जिता देते हैं, बाद में हम 5 साल देख भी लेते हैं कैसा क्या काम कर रहा है, चाहे उससे हम नाराज भी हो जाते हैं। अभी यहाँ जो विधानसभा सीट है उससे भी लाख नाराज है लोग, लेकिन कहीं ना कहीं एक जब विधानसभा का चुनाव नजदीक आएगा तो कहीं ना कहीं हम जाकर उसी जनप्रतिनिधि को चुन लेंगे। तो काहे भाई, तो वो हमारे जतवा वाला आदमी है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज से कहीं इनकार किया ही नहीं जा सकता कि बात बिहार की हो और जातवाद की बात ना हो। चाचा है वो, जरा इनसे बतियाते हैं। चाचा ये बताइए कि जब दामाद चुनल जाता है तो देखा जाता है कि दामाद हमारे जाति के रहे के चाहिए, है ना, लेकिन नेता चुने घड़ी का है जाति देखल जाता है। वो घड़ी न देखल जाए, जो देखल जाए कि माने बढ़िया काम कर रहे कि ना कर रहे। तो काहे इतना जाति? अच्छा ये बताओ चाचा कि तू वोट देवे जाइबा तो जाति याद रख के जाइबा कि जाति भूल के जाइबा? जाति भूलियो के लोग जा है। भूलियो के जा है। तो इतना मानी नेता सब तिगड़म लगैले हथिन कि जाति के नेता के खड़ा कैले थी तो जाति के ज्यादा वोट ना, जाति पर तो काम पर न वोट है। काम पर वोट है। काम पर भैया अभी भी काम पर वोट होता है कि जाति पर वोट होता है? ये सब कुछ न जाने, कोई फायदा न हो। कोई फायदा नहीं है क्या भैया? जाति के नाम पर वोट होता है कि जाति पर वोट नहीं, काम पे वोट होता काम पर वोट होता है? तो अभी भी लोग जब वोट डालने जाते हैं तो अपना जाति तो याद रखते हैं कि हमारा जाति कौन नेता है? ऐसा तो कोई नहीं है। नहीं है। नहीं। तो फिर इतना नेता सब पागल है जो जाति वाला रैली करते हैं और जाति के नाम पर नेता को खड़ा करते हैं कि इस क्षेत्र में ज्यादा यादव है तो यादव के खड़ा कर दें, इस क्षेत्र में ज्यादा जीतेला जितला के बाद कौन आवे हवे देखे तने वही ना करे कि तो जिता देता होगा लोग तब ना। हाँ, जाति देख के। अब जाति देखिए या कहीं तो जाना है। नहीं, कुछ ये तो फायदा होता नहीं है। कुछो नहीं फायदा है। फायदा नहीं ना होता। ना ही ऐसा तो नहीं ना कि हम अपना जाति के आदमी के जिता दिए तो हमारे जाति के सब आदमी के कल्याण ना, ऐसा तो नहीं है। देखिए जातीय पार्टी है, जातीय पार्टी नहीं, अपना हमरा बन गए तो सब हो गया। अच्छा देखिए कि जाति याद रखना जो है बड़ा कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है। भैया विकास का गाड़ी जो है रुका का रुका रह जाता है, लोग उस पर चढ़ नहीं पाता है, राज्य जो है उस पर सवार नहीं हो पाता है। काहे भाई? तो वही जाति के नेता बने हुए हैं, वो काम करेंगे तभी उनको वोट जाएगा और नहीं करेंगे तभी उनको वोट जाएगा। देखिए मैडम, अभी हमने सुना जब आप इंटरव्यू ले रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि कास्ट जो है कास्ट के लिए खड़ा होता है, लेकिन हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव है उसे हम नहीं मानते हैं। बात डेवलपमेंट का होना चाहिए। जो हमारा लीडरशिप है, जो हमारा सोशलाइजेशन हुआ है, उन लोगों ने इस तरह का एक परसेप्शन चलाया है, जो एक खास करके ब्यूरोक्रेट या एक क्लास वाले लोग, कि जाति जाति जाति। कि भैया किसी किसी क्षेत्र में बहुत दिन तक जो है वो एक ही नेता, एक ही जाति के नेता का राज रहता है, उसी जाति की बहुलता रहती है। वो काम करे चाहे नहीं करे लेकिन जाति के नाम पर वो जीत जाता है।
तो क्या अभी के समय में हम ये कह सकते हैं कि लोग चुनाव में वो अपना जाति भूल जाते हैं? नहीं तो भूल जाते, बिल्कुल भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। लेकिन इस बार है ना, भूल के अलग वोट देना है, अलग जाति छोड़ के देना है। जाति छोड़ के देना है। कितना दिन तो जाति के थे हम वोट करते लेकिन अभी भी तैयारी तो लोग वही कर रहे हैं, जो नेता हैं वो सारा तैयारी तो वही कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र में किस जाति का बहुलता है यही देख रहे हैं कि किस जाति का ज्यादा संख्या है तो उसी जाति का नेता उतारेंगे। हाँ, लेकिन नहीं, बदलाव करना जरूरी है। जाति को हट के काम करना चाहिए। जाति जब तक नहीं हटेगा तब तक बिहार में विकास बढ़िया से नहीं होगा। अच्छा, अभी देखिए कि अभी अगर हम बात करें बिहार की बात करें तो बिहार में बहुत सारे अलग अलग नेता हैं, है ना? बिल्कुल सही बात है कि वो अलग अलग जाति के हैं, लेकिन कोई भी पार्टी को देखते होंगे आजकल कि अपना जब पार्टी बनाते हैं तो अलग अलग नेता को, उसमें अलग अलग जाति के नेता को, कि हमारा सारा जाति का वोट मिले, सारा जाति का समीकरण बना रहे, वो ऐसा जोड़ने का प्रयास जरूर करते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं? जाति का कुछ ना कुछ डर होगा तभी तो कि सारा जाति का लोग अपना अलग अलग नेता चुनता है। नहीं, हम मेरे विचार से ऐसा नहीं लगता है। वो इसलिए जोड़ते हैं कि ताकि उनको समझाने में, क्योंकि शिक्षा की यहाँ बहुत कमी है, तो उस तरह से नहीं सेलेक्ट करेंगे तो समझाने में उनको दिक्कत आती है। अगर मान लिया जाए कि भैया पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम आपकी जाति के हैं, तो भैया आपको बेहतर समझा सकते हैं कि हम आपको बेहतर समझा सकते हैं? तो जहाँ ऐसा पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर जाति या वोट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो समझ बुझ के बहुत सारे भैया, कई बार हम लोग जब पढ़े लिखे लोगों से भी बात करते हैं और जाति पर उनकी राय लेते हैं तो कहते हैं कि हाँ, जाति के नाम पर वोट करने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जाति पर लेके नहीं चल सकते हैं। अपना कोई कैसे कर सकते हैं कि अच्छा, आप अगर वोट डालने जाइएगा तो अपना जाति याद करिएगा कि जाति भूल जाइएगा? नहीं, जाति भूल जाएंगे। जो अच्छा काम करेगा उसके लिए हम कर सकते हैं। लेकिन नेता पूरा तैयारी करते हैं कि जाति के नाम पे वोट बटोर लें। हाँ, जाति के नाम पर तो बटोर रहा है, ऐसा बात है। वोट तो बटोर रहे हैं। अच्छा, अभी देखिए भैया, हम आपके पास वापस आना चाहते हैं। अभी आपने कहा कि अलग अलग नेता जो हैं वो बिहार में जब शीर्ष पे बैठे हैं तो अलग अलग जाति के हैं और उनकी संख्या बहुत कम है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी आपको मैं याद दिला देती हूँ कि अभी राजनीति में एक नया नाम आया है, प्रशांत किशोर, है ना? प्रशांत किशोर नया नेता है। बहुत सारे लोगों के लिए वो पॉलिटिक्स में काम किए हैं, बहुत सारे लोगों के लिए स्ट्रैटेजी बनाए हैं, जीत भी दिलाए हैं, उनके समय में बहुत सारा कुछ काम भी हुआ है। लेकिन उनकी लाख अच्छाइयों के बावजूद उनके बारे में लोग तारीफ भी करते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि ये नेता आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि ये पांडे हैं। हम साफ साफ खोल के कह रहे हैं जी देखिए कि इनकी जाति बड़ी है, इसलिए इनको जो है अति पिछड़ा और पिछड़ा का वोट नहीं मिले। जी, बहुत बढ़िया सवाल, और हम जनसुराज से ही हैं तो आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल को चलाने वाला कौन है? मनोज झा। किस जाति से लोग हैं? ठीक है, आरजेडी को यादवों का ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, लेकिन चला कौन रहा है? उनके अध्यक्ष कौन है? आप देखिए, भाकपा माले, साउथ बिहार में भाकपा माले कम्युनिस्टों की पार्टी है, उनके जो सुप्रीमो है दीपंकर भट्टाचार्य है कि नहीं है? अभी बिहार का राजनीति चल रहा है लालू जी के ध्रुवीकरण पे, या तो लालू जी के पक्ष में रहो या लालू जी के विपक्ष में रहो, तीसरा ऑप्शन कभी किसी ने दिया ही नहीं। तो क्या नेता जो है वो जानबूझ के लोगों को जाति में फंसा के रखते हैं कि जाति में फसल रहा, जाति पर वोट दो? क्या लगता है? नहीं, जाति के ना। अच्छा, इस बार वोट देने जाइएगा तो जाति भूलिएगा कि नहीं? हाँ, भूल जाएंगे ना, पक्का। तो काहे इतना नेता सब तैयारी कर रहा है? कौन सी? इतना नेता सब तैयारी कर रहा है कि जाति के नाम पर वोट ले लेंगे। नहीं, हो सकता है कैसे? अच्छा, पहले वोट कभी दिए हैं कि नहीं जाति के नाम पर? हमारे क्षेत्र में जाति का आदमी आया है। नहीं, हम लोग तो रामकृपाल जी को देते हैं। रामकृपाल जी को देते हैं। हाँ। तो इस बार तो जीत गई है मीसा भारती। अभी न जीते हैं, लेकिन हम लोग रामे कृपाल जी को दिए। रामे कृपाल जी को। हाँ। अच्छा, देखिए कि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों में से सब लोग अलग अलग जाति के होंगे। वोट देते हैं? वोट देते हैं कि नहीं? वोट देते हैं। देते हैं। जाति के नाम पे देते हैं कि जाति भूल कर देते हैं? हम कांग्रेस का पार्टी है, कांग्रेस को नेता देते हैं। कांग्रेस का तो सीट यहाँ पे नहीं मिलता है आपका? और किसी को नहीं। यहाँ पे तो आरजेडी का सीट रहता है। अच्छा भैया, ये बताइए कि इस बार वोट डालने जाइएगा कि नहीं? डालने जाइएगा ना वोट? हाँ। वोट डालने जाइएगा तो जाति याद रखिएगा कि नहीं? जाति याद रख के वोट करिएगा कि जाति भूल के? जाति भूल के। जाति भूल के। देख रहे हैं कि किस क्षेत्र में कौन जाति का बहुलता है तो वही जाति का नेता खड़ा करेगा ताकि जीत जो जाए। बढ़िया करेगा उसको वोट डलाएगा। बढ़िया करेगा उसका वोट करेगा। तो भैया ये बताइए कि नेता सब तो तैयारी कर रहा है कि जोन क्षेत्र में ज्यादा उस जाति का आदमी है वही जाति के आदमी को खड़ा किया जाएगा,
जो हमारा मन मरता है जो निकलता है जगह निकाल देते हैं हम। हाँ जाति वाति जाति याद रखते हैं कि नहीं? अच्छा यहाँ पर देखिए कि जाति के नाम पर जो है, क्या भैया पढ़े लिखे लोग अब हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि जागरूकता से वोट करते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप देखते होंगे कि अलग अलग दिन पर जो है वो जातिगत रैली होता है, नेता जो है अपने अपना जाति को जोड़ते रहता है, जाति के आधार पर जो है वो सर्वे कराया जाता है कि कौन जाति का क्षेत्र जो है। अब जाति के आधार पे नहीं हो रहा है, अब नहीं होता नहीं। तो अभी भी फिर नेता तैयारी क्यों कर रहे हैं उस आधार पर? नेता को करने दीजिए, लेकिन अब लोग पहले से ही जागरूक हो गए हैं, जाति पे वोट नहीं देते हैं, पहले की तरफ नहीं है। नहीं नहीं। अच्छा यहाँ पर देखिए, हम वापस आते हैं, यहाँ पर देखिए कि जाति के नाम पर, भैया जाति के नाम पर वोट आप देते हैं कि जब वोट डालने जाते हैं तो जाति भूल जाते हैं? जाति प्रथा पर थोड़ी वोट दिया जाता है। नहीं बोल दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग देते तो हैं अभी भी, कहते हैं हमारे जाति के नेता है, तो वो अपना अपना मन सकता है। बहुत सारा क्षेत्र में देखते होंगे ना कि विकास हो चाहे नहीं हो, एक एक कैंडिडेट खूब जीतता है, काहे भाई तो उस जाति का ज्यादा संख्या है वहाँ पर, वो ऐसा विलोम होता है ना? तो काहे लोग क्या सोच के जाति के नाम पर चुनते हैं? वो ऐसा क्या अपना अपना मन सीखता है, तो अपना जाति का आदमी क्या ज्यादा काम करता है क्या? वो ऐसा थोड़ी है। अच्छा ऐसा होता है क्या कि हम अपना जाति को जिता दिए तो हमारे जाति के सब आदमी के नौकरी दिलवा देगा, हमारे जाति के सब आदमी के घर दिलवा देगा, ऐसा होता है? नहीं ना? अच्छा देखिए कि तमाम काम जो है वो हो चाहे नहीं हो, लेकिन फिर भी लोग अपने जाति के लिए मरता है, अपने जाति के लोगों का जो है वो ठौर ठिकाना जानता है, अपनी जाति के नाम पर जो है वोट देना चाहता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, भैया वोट डालने जाइएगा इस बार चुनाव में तो जाति याद रखिएगा कि जाति भूल जाइएगा? जाति भूल जाएगी, जाति भूल पक्का जाति भूल। जो नेता लोग जाति के नाम पे वोट लेते हैं इनको क्या कहना चाहिए? नेता लोग के अपना अपना ही है, अपना अपना है ना, लोग सब अपना जाति हाँ, करते अपना रहे, जाति है ना? हाँ। हालांकि बहुत बढ़िया बात है कि जाति के नाम पर जो है लोग वोट न ले। भैया वोट देवे जाइबा ना, वोट देवे जाइबा ना, तो जाति याद रखबा वोट देवे घड़ी की जाति भूल जाइबा ना, जाति भूल जाइबा ना, पक्का याद रखवा जाति। याद रखेगा कि फलनमा बाबू हमर जाति के हथिन तो उनके जाति ना ना वैसे ना ना समझ के देंगे कि समझ के ना। भैया इस बार वोट डालने जाइएगा तो अपना जाति याद रखिएगा कि जाति भूल जाइएगा? याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखेंगे। जाति के नाम पे वोट करिएगा? नहीं नहीं ना, नहीं, एजुकेशन के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर। बहुत सारे लोग जब वोट डालने जाते हैं तो देखते हैं कि फलनमा बाबू हमारे जाति के हैं कि ना है। नहीं, उसे उत्थान नहीं होगा, उसे उत्थान नहीं ना होगा, उसे उत्थान नहीं होगा। बिहार का उत्थान भैया बहुत दिन तक जाति के कारण जो है दबा रहा है। जाति के नाम पर नहीं पड़ेगा वोट, अब नहीं ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। चलिए बढ़िया है। अभी जो नेता जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनसे क्या कहिएगा? उनसे हम निगलेक्ट करेंगे है ना, उनका विरोध करेंगे। हाँ विरोध तो जाति के नाम पर वोट मांगने आएगा, अगर जाति के नाम पे कोई वोट मांगने आएगा कि हम भैया आप ही के जाति के हमको वोट कर दीजिए, तो उनसे क्या कहिएगा? उनसे तो लड़ेंगे नहीं, उनसे तो हम सहूलियत से ही अपना माइंड से काम करेंगे। तो उनसे पूछिएगा ना कि दादा एक बात बतावा कि अगर विकास चाहिए, बस हमको विकास चाहिए। हाँ भाई, चाहे वो अपना जाति का करे चाहे दूसरा हाँ, जाति का करे, हाँ किसी को, हाँ हमारे जाति के आदमी जीती क्या कर लेगा? सारा जाति के वोट कर, सारा जाति के घर जाति विशेष पे उत्थान होगा नहीं होगा? हाँ तो जाति विशेष पे उत्थान नहीं होगा। भैया चुनाव जीतने के बाद जाति लोग याद रखता है? नहीं रखता है। जाति के आदमी नहीं तब सबके हम बटोर के सबके विकास कर दें? नहीं, ऐसा होता है? नहीं ना होता है, नहीं होता है। तब यो काहे लोग जाति के लिए मरता है इतना? दिमाग नहीं रहता है। सही बात बोले, दिमाग नहीं रहता है। क्या भैया आप वोट डालने जाइएगा तो जाति याद रखिएगा नेता के कि जाति भूल जाइएगा? याद रहते नहीं तो भूल कैसे जाती? याद रहता है, जाति के नाम पर वोट कर दूं? अपन नेता, अपन जाति के नेता बढ़िया कि बढ़िया नेता बढ़िया? अब कोई न रहा था हमरा उससे मतलब है। अच्छा जात के नाम पर वोट देबहूं कि ना? देबहूं, जात के नाम पर वोट कर रहा हूँ। हाँ, जाति के नाम पर वोट कर रहा हूँ। काहे अपन जाति के आदमी ज्यादा माना है? अरे कोई जात रहे एक वोट किसी के हम देते हैं। तो मैंने बहुत सारा लोग जो है अभी भी जाति के नाम पर वोट करता है कि हमारे जाति के आदमी है तो एक हम जिताएंगे, वैसे अभी करते हैं। सब को नहीं ना, नहीं। बढ़िया बात है। भैया इस बार वोट डालने जाइएगा तो जाति याद रखिएगा कि जाति भूल जाइएगा? नहीं जाएंगे कि भूलिएगा ना, भूलेंगे कहला, भूलेंगे कहला, वोट देंगे कि क्या जाति के नाम पर वोट दीजिएगा? नहीं, जाति के विकास के नाम पर वोट देंगे। अच्छा अपना
जाति का नेता जीतता है तो क्या ज्यादा विकास करता है? नहीं जी, नहीं ना। नहीं, हम लोग तो जात काहे पर- लोग जाति के लिए मरल रहता है? कहाँ हम लोग जात पर वोट दे रहे हैं? नहीं, कितना आदमी है ना जाति के नाम पर मरल रहता है। हम लोग भाजपा के वोट देते हैं, हमारे विकास कर रहा है बीजेपी, उसी को वोट दे रहे हैं। हाँ, इसीलिए। अच्छा भैया ये बताइए कि जब वोट डालने लोग जाता है तो जैसे दामाद चुनने जाता है उसी तरह से जो है वो जाति बाती पूछने लगता है ना, कि हमारा जाति के नेता है तो फलन माँ बाबू जीतेंगे तो बढ़िया है, हमारे समाज के व्यक्ति हैं, इस तरह से लोग सोचता है। तो वैसा सोचने वाले के लिए क्या कहिएगा? वैसा सोचने के लिए हम कटाक्ष करते हैं उन लोगों पे, क्योंकि बिहार और यूपी में ये जो जातिगत जो आजकल जो मतगणना चल रहा है या मतदान जो करते हैं वो बिल्कुल ही गलत राजनीति है। इस जात पात के ऊपर उठकर लोगों को वोटिंग करना चाहिए, विकास के मुद्दे पे वोट करना चाहिए, जो हमारे देश का और लोकतंत्र के भविष्य और लोगों के विकास के लिए ज़्यादा ही परफेक्ट होगा। अच्छा, जाति के नाम पर वोट करने से हमको लगता है कि ज्यादा भैया जाति के नाम पर सरकार बना देंगे, चाहे जाति के नाम पर कोई नेता के जिता देंगे तो उनका हमारा क्षेत्र का ज्यादा विकास करता है। नहीं, हमको जो चाहिए वोट है उसको देना चाहिए, जाति को नहीं चलना चाहिए। जो मेरा विकास करेगा उसी को वोट देना चाहिए। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जो है लगभग 1 महीने पहले हम खुसरूपुर के आसपास वोट पे बात कर रहे थे, चुनाव पे बात कर रहे थे, और तब हमने पूछा कि क्या आप जाति के नाम पर वोट करिएगा, तो बहुत सारे लोगों का जवाब था हाँ। हम पूछे क्यों भाई, जाति के नाम पर क्यों वोट करिएगा, तो बोलता है लूट तो सब रहा है, तो अपने जाति के आदमी लूटेगा तो क्या फर्क पड़ता है। जातिवाद पैसा कोई बात नहीं है। 20 साल से नीतीश जी चला रहे हैं सरकार। इस बार विपक्ष तेजस्वी जी मुद्दा उठाए 1500 पेंशन पे, वृद्धा पेंशन के लिए, और 20 साल से नींद नहीं टूटा, लेकिन नीतीश जी के इसी मंथ से लागू किए हैं, जुलाई से 1100 रुपया कर दिए हैं। 20 इनका टाइम लेप्स हो गया। युवा चाहिए चाहे जिस कास्ट का हो, मुख्यमंत्री चेंज होना चाहिए, चाहे जिस कास्ट का, चाहे जिस भी कास्ट का हो। हाँ, जिस भी कास्ट का हो। अच्छा ये बताइए, तो बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में इलेक्शन जब आता है तो सर्वे कराया जाता है कि इस क्षेत्र में कौन जाति का बहुलता है, तो वही जाति का कैंडिडेट उतारेंगे। आज सारा पार्टी यही करता है, क्या बीजेपी, क्या आरजेडी, क्या जेडीयू। इसलिए मैडम इसलिए करता है लोग कि बिहार का जातिवाद मुख्य है, राजनीति पॉलिटिक्स। यहाँ जातिवाद पर ही चुनाव होता है, काम तो कोई नहीं देखता कि काम क्या है, नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव आगे उतर जाएंगे, यहाँ सब यादव एक पैर पर खड़ा होगा, चाहे कुछ भी करें। हाँ, नीतीश जी आएंगे तो कुशवाहा कुर्मी एक पैर पर खड़ा हो जाएगा, चाहे कुछ भी करें। बीजेपी आएगा तो जनरल लोग खड़ा हो बीजेपी हो जाएगा तो यही होगा। अमित का जितना बनिया है, चाहे कुछ भी है, वो लोग सब एक पैर पर खड़ा, मैंने सबका अपना अपना वोट बैंक, अपना वोट बैंक है। वही कहते हैं ना कि देखिए जातिगत राजनीति जो है आजकल किसी पार्टी से बचा हुआ नहीं, और इसका कारण ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो समझ चुके हैं, राजनीति में रहते हुए ये समझ चुके हैं कि जातीय के नाम पर अल्टीमेटली वोट पड़ेगा। अगर जाति हम नहीं साथ पाएंगे समीकरण, भैया अभी सारा नेता जो है सर्वे करवाता है, ये देखता है कि कौन क्षेत्र में कौन जाति का बहुलता है, तो वही जाति का कैंडिडेट उतारेंगे। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप इस बार वोट डालने जाइएगा 2025 में, तो जाति याद रखिएगा कि जातिवाद भूल जाइएगा। जातिवाद भूल के वोटिंग करेंगे, जातिवाद भूल के वोटिंग करिएगा। आज जो लोग जातिवाद याद करके वोटिंग करते हैं उनके लिए क्या कहिएगा? नहीं, विकास पे वोट होना चाहिए, विकास पे वोट होना चाहिए, है ना। अभी भी कहे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना भैया, अपना बाबू, अपने दादा के खोजते रहते हैं। नहीं ऐसा है ना। तो जातिवादी नेता क्या ज्यादा विकास करता है क्या? हमारे जाति के आदमी जीत जाएगा तो क्या ज्यादा विकास करेगा? नहीं ना। कि विकास करना रहेगा तो करेगा, नहीं करना रहेगा नहीं करेगा। देखिए, सही नेता और अच्छे नेता का चुनाव करना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि बहुत बार क्या होता है, क्या चाची कहाँ से है? नमस्ते। हाँ, वोट देवे जा ना, जाऊँ ना, तब वोट देवे जाऊँ तो जाति के नाम पर वोट देवा हूँ कि अपन जात भाई हथिन तो इनका जिता देवा ही है कि ऐसी ऐसे हम लोग तो ऐसे नहीं बेटे, तब वोट देवेला के कहा तुम कि केकरा वोट देवेला कोई सिखावा, कोई ना सिखावा आवा हो तुम तो सब है कि हमरा तोरे समाज के ही हमरा वोट देगा। हाँ कहा तू ना के कि चाची हम तोरे जात के ही हमरा वोट दे दिया, कहा तू के कहा तू कहा बाकी अब सबको गांव घर के जगह। अच्छा, आप वोट देने जाती हैं कि नहीं? वोट देने जाती हैं? जाते हैं। तो वोट देते समय जातिवाद याद रखती हैं कि जातिवाद भूल जाती हैं? भूल जाएंगे कैसे? भूल जाती हैं। कैसे भूल जाएंगे? जाति याद रखती हैं कि कौन नेता किस जाति का है, कौन नेता किस जात का है, अपना जाति के नेता को जिताना है कि कौन नेता किस जाति से है ना है। नेता का जाति अपना वोट देने से मतलब जाति रखने से मतलब। देखिए बढ़िया बात बोली आप, वोट देने
जाइएगा तो जातिवाद याद रखिएगा कि जातिवाद भूल जाइएगा? भूलेगा कैसे जी? जाति याद रखिएगा। याद नहीं रहेगा तो नहीं याद रहेगा। पता करिएगा कि कौन नेता कौन जाति के है। देखिए ये भी बात है, कुछ लोग जो है जातिवाद याद भी रखेंगे। क्या भैया, आप वोट देने जाइएगा तो जातिवाद याद रखिएगा कि जातिवाद भूल जाइएगा? जातिवाद याद नहीं रखेंगे। वाह, बहुत बढ़िया। देखिए कम से कम इतना बहादुरी से कह तो रहे हैं कि हम जो है जातिवाद को याद नहीं रखेंगे। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि जातिवाद जो है वो याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जातिवाद को याद रखना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। भैया आप जब वोट देने जाते हैं तो जातिवाद याद रखते हैं कि जातिवाद भूल जाते हैं? विकास के नाम वोट देते हैं। विकास के नाम पे वोट देते हैं। तो यूँ काहे नेता इतना तैयारी करता है कि जाति के नाम पे वोट ले लेंगे? जाति के नाम वोट नहीं देते। जाति के नाम पे वोट नहीं ना दीजिएगा। आपके मन में ये विचार आता है कि नहीं कि जरा देख लें कि कौन कौन जाति के नेता खड़ा हुआ है? विकास के नाम पर वोट पड़ता है। विकास के नाम पे वोट पड़ता है ना, जाति के नाम पर नहीं। जाति के नाम पर नहीं। अच्छा, जाति के नाम पर देखिए कि वोट पड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि जाति के नाम पर जैसे ही आप वोट करते हैं वैसे ही आप समझिए कि एक तरह से लोगों को परमिट दे देते हैं आपको अपने ठगने का, आपको जो है वो अपना वो करने का। लेकिन भैया ये बताइए कि अभी हमें, क्योंकि अब हम इसको खत्म कर रहे हैं, तो हम जरा आपसे एक मैसेज लेना चाहते हैं कि जातिवाद के नाम पर अभी भी जो लोग वोटिंग करते हैं उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा? मैम अगर जातिवाद देखना है तो अपना फैमिली का ग्रोथ, बच्चे का, परिवार का, किसी का ग्रोथ नहीं होगा। अब हम लोग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे वोट करेंगे। इनका जैसे जन सुराज का भी देख रहे हैं, हम तो हैं बीजेपी के सपोर्टर, लेकिन इनफैक्ट होते हुए भी हम आज जन सुराज के सपोर्ट में हैं। पूरा मतलब हमारा गाँव समाज हर जाति का लोग है, मतलब कौन नहीं हम जाति का उंगली पे गिनवा देंगे जो हमारे साथ काम कर रहा है। चाहे हम बात किए कॉर्पोरेट फील्ड से लेके, हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, उसके कॉर्पोरेट फील्ड से लेके आज पीएसयू सेक्टर हो, चाहे मतलब गवर्नमेंट सेक्टर हो, हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग से जब ऑफ कैमरा बात होता है तो लोग बोलता है कि नहीं इन लोग का, इनका आइडियोलॉजी बहुत बढ़िया है सर, हम इन लोग के सपोर्ट में। अच्छा चलिए, पढ़े लिखे लोगों पे तो हम विश्वास कर सकते हैं कि चलिए वो लोग अपना विचार बदल सकते हैं, लेकिन जो लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो थोड़े कम पढ़े लिखे, वो लोग जातिवाद पर वोट कर देते हैं, तो वैसे लोगों को क्या कहिएगा? जी मैम, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि एक कैंपेनिंग होना चाहिए, वो शायद किसी भी पार्टी से हो या पार्टी से अलग हट के होना चाहिए। वो बीच में जाए, जनता के बीच में अपनी बातों को रखे, ताकि ये जो आज जो बिहार में जो कास्ट में जो मुद्दा बना हुआ है, इस चीज से जब बिहार की जनता बाहर निकले तभी तो जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक इस सब से निकलना, इस सब से बहुत लोग उब चुका है, अंदर कास्टिज्म के चक्कर में बहुत उब चुका है। कोई किसी का मदद नहीं करता है, जीतने के बाद तो दिखाई भी नहीं देता है। ये लोग जब कैंपेन भी करता है तो ऐसी गाड़ी में इतना मुड़ी निकाल के बस पूरा जनता कैसे मर रहा है, बेहाल स्थिति। अगर कैंपेनिंग अगर सीखना है या जनता के बीच में जाना है तो इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल राम कृपाल यादव से बेहतर कोई नहीं हो सकता। अच्छा देखिए, कैंपेनिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन कैंपेनिंग करेगा भी कौन? या तो इसको सरकार की तरफ से कराया जाए या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कराया जाए, क्योंकि कोई भी पार्टी ऐसी कैंपेनिंग क्यों करेगी? क्योंकि सारी पार्टी तो जाति की राजनीति कर ही रही है, तो कौन उठ के कहेगा कि जाति के नाम पर वोट मत करिएगा? क्योंकि सारे लोग तो वही तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम एज अ समाज के तौर पर जो है, समाज की जनता के तौर पर जो है, आपको जरूर यही कहेंगे कि आप जो है जाति के नाम पर वोट मत दीजिए। जब वोट देने जाइएगा तो जाति सही में भूल जाइएगा। बाकी आप अपना राय जरूर दीजिएगा कि आप जाति भूलिएगा कि नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष दुनिया के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।